अंधी भीड़ में मत चलो, खुद का रास्ता बनाओ और लोगों को जीत कर दिखाओ। कुछ काम बुरे भी करने पड़ते हैं, तब जाकर दुनिया अच्छे से समझती है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसलिए जब भी आपकी कीमत बढ़े हमेशा शांत रहो, क्योंकि हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों का है। उस इंसान को कभी ना भूले जिसने आपकी तब मदद की थी जब सब लोग बहाने बना रहे थे। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता है। आम के पेड़ पर एक बार ही फल लगते हैं, लेकिन पेड़ साल भर गुप्त तरीके से फल को तैयार कर रहा होता है। कामयाबी भी एक झटके में नहीं मिलती, सालों मौन रहकर उसकी तैयारी की जाती है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। हालात गरीब हो तो चलेगा, लेकिन सोच गरीब नहीं होनी चाहिए। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं वो कायर है, जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं वो मजबूत है। केवल उन्हीं के साथ रहने की कोशिश करें जो आपको ऊंचा उठाने वाले हैं। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। कल जो होगा सोचना छोड़ दो, बस मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई दूसरा भी नहीं हरा पाएगा। हर कोई समझाने से ही समझ जाता तो श्री राम रावण को और श्री कृष्ण कंस को ना मारते। जरूरत से ज्यादा झुकना आपको कायर बना देता है। अपने हक के लिए लड़ो। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, इच्छा के अनुसार नहीं। खुद को इतना काबिल बनाना है कि पाने वाले को कद्र हो और खोने वाले को अफसोस। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। सोने की कलम शायद विरासत में मिल जाए, पर लिखना क्या है इसका ज्ञान न हो तो सब व्यर्थ ही है। सोच से विचार, विचार से व्यवहार और व्यवहार से किरदार बना करते हैं। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप गलत जगह पर होगे तो आपकी कीमत धूल बराबर ही होगी। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। किसी की गुलामी क्यों सहते हो जब आप उड़ सकते हो, तो अपनी काबिलियत को पहचानो। अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी जरूरत पड़ेगी। जरूरत से ज्यादा सोचना भी इंसान की खुशियाँ छीन लेता है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत सरल है, परंतु हमारे कर्म जब किसी के हृदय को छू जाए, तब उसके हृदय से हमारे लिए जो आशीष निकलते हैं वही सच्चा आशीर्वाद है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता, भावनाओं का नहीं, इन्हें समझना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना एक। साथ कष्ट में जो रहे, साथी वही है ने। मन करे तो राधे राधे जरूर लिखे। संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता, सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। इतिहास गवाह है, जिसके हालात खराब हुए हैं उसने ही जीवन में कुछ बड़ा किया है। अतः अपने बुरे हालात से घबराए नहीं। पत्नी 7 फर्ज निभा दे तो पति पूरी दुनिया जीत लेगा। 1, जब पति घर से बाहर हो तो पराये मर्द को झांकने भी ना दे। 2, छोटी मोटी बातों पर घर छोड़कर जाने का ताना ना दे। 3, बुरे वक्त में पति को मोटिवेट करे, उसे टूटने ना दे। 4, किसी को देखकर खर्चे ना करे बल्कि अपनी आमदनी के हिसाब से चले। 5, कभी भी पति के साथ पैसों की हेराफेरी ना करे, पति के परिश्रम की अहमियत समझे। 6, घर आए मेहमान का आदर सम्मान करे, इससे पति की इज्जत बढ़ती है। 7, शाम को फोन को छोड़कर पति और बच्चों के साथ समय बिताए। लोग अच्छे की तलाश में सच्चे को भी खो देते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। ऊपर वाला दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। जब मिले तो सम्मान करे, छीने तो इंतजार करे। परिवार के साथ हमेशा बने रहें, क्योंकि यही वो एकमात्र जगह है
जहां हमें सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। जो लोग दूसरों के घर में अंधेरा फैलाते हैं, उनके घर उजाला होते हुए भी वो कभी खुश नहीं रह पाते हैं। पुराने रिश्तों में कमी ही दिखती है और नए रिश्ते हमें इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि हम उनकी कमियां नहीं जानते। करियर पर ध्यान दो, टाइम आने पर सब बिछड़ जाएंगे। आगे के रास्ते आपको अकेले ही तय करने होंगे। माँ की ममता और पिता की क्षमता जब औलाद समझ जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। भगवान इंसान की गलतियाँ माफ करता है, चालाकियाँ नहीं। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसे से खरीदो, शौक अपने आप खत्म हो जाएंगे। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस ना करने लगे। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। कपड़े भले ही फटे पुराने हो, लेकिन सपने हमेशा औकात से ऊपर देखना। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़े। अपनी इच्छा भगवान के सामने जाहिर करो, क्योंकि जो दिल में ख्याल डाल सकता है वो नसीब में भी लिख सकता है। अकेलापन हमें हमारे लक्ष्य की ओर खींचता है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। जो लोग जिंदगी में तुम्हारे साथ रहकर भी छल करते हैं, उनका साथ हमेशा के लिए छोड़ देना ही बेहतर होता है। यदि उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलिए, यदि चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन रुकिए मत। लगातार लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अपने समस्याओं की पहचान खुद करें, दूसरे तो उलझन पैदा करेंगे। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना आपका अपना दिमाग है, इसका सही से इस्तेमाल करें। कठिन दिखने वाला कार्य भी चुटकी में हो जाता है जब आप बल का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करते हो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए उतनी ही मेहनत करें जितना कि आप खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना से भगवान आपकी सुनते हैं, लेकिन ध्यान में आप भगवान की सुनते हैं। अर्जुन और दुर्योधन दोनों बुरे नहीं थे, फर्क सिर्फ इतना था कि एक का सलाहकार कृष्ण थे और एक का सलाहकार शकुनी था। लोग आपको कैसे देखते हैं वो जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हो वो जरूरी है। जो साथ देते हैं उनकी कदर करा करो, क्योंकि साथ देने वाले हर किसी के पास नहीं होते। कभी भी जीवन में कहीं हिम्मत टूट जाए तो हार मत मानना, क्योंकि जिस तरह बीज टूटने पर नया पौधा बनता है और बादल फटने से बरसात होती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर तुम्हें तोड़कर भी कुछ अद्भुत बनाना चाहते हैं। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखें। वक्त कभी किसी का भी इंतजार नहीं करता है, फिर वह अपना हो या पराया। गैरों की संगत में रहकर व्यक्ति अपनों को भूल जाता है, इसीलिए हमेशा अपनों को पहचानना सीखो। अपनी ताकत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करो, क्योंकि दुनिया दिमाग से जीती जाती है, ताकत से नहीं। किसी की भी बद्दुआ खाली नहीं जाती, यह सत्य है। लेकिन यदि आप सही कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं और जलन की वजह से कोई आपको बद्दुआ दे रहा है, तो ये बद्दुआ देने वाले को ही बर्बाद कर देती है। इसलिए अगर आप सही हो, आपका कर्म अच्छा है, तो किसी की बद्दुआ से डरने की जरूरत नहीं। असली दोस्त वो नहीं जो आपको बुरी चीजें सिखाए, असली दोस्त वो है जो बुरी चीजों से दूर रखे। कामयाबी से पहले अपनी मेहनत का खुलासा मत करना। ज्यादातर लोग आपकी कामयाबी से ज्यादा आपकी हार देखना पसंद करते हैं। गैरों की नजरों में उठने के लिए कुछ लोग अपनों को ही गिरा देते हैं। जब काफी मेहनत के बाद भी सफलता ना मिले, तो समझ लेना कि कुछ बड़ा आपकी राह देख रहा है। पत्नी रोए मकान तक, समाज रोए शमशान तक, बेटा रोए अग्निदान तक, अपने द्वारा किए गए कर्म ही जाएंगे भगवान तक। आप सिर्फ खुद पर विश्वास रखो, दूसरों को आप पर विश्वास अपने आप हो जाएगा। ऊपर वाला दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। जब मिले तो सम्मान करे, छीने तो इंतजार करे। किसी को वही देना कि जब वापस आए तो हंस के ले सको, बात हो या व्यवहार, क्योंकि दुनिया गोल है और नियति तय है। अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनने का एकमात्र उपाय है प्रैक्टिस करना।
खुद से प्यार करो और खुद का सम्मान भी करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई कभी भी नहीं हुआ और फिर कभी नहीं होगा। मतलबी लोग आपके साथ नहीं, आपकी हैसियत के साथ होते हैं, किस्मत का नहीं। सब खेल मेहनत का है। चाहे जितना खेल खेल लीजिए किसी के जज्बातों के साथ, मगर एक बात अवश्य याद रखना, भले ही वह व्यक्ति पलटकर जवाब ना दे पाए, मगर आने वाला वक्त और आपका कर्म आपको आपके इस कृति का प्रमाण व परिणाम अवश्य देगा। बड़ा आदमी बनने से कई गुना मुश्किल है अच्छा आदमी बनना। मेहनत का नशा करने वालों को बीमारी भी सक्सेस की ही लगती है। समय सबसे बड़ा गुरु और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। बीते हुए कल के बारे में सोचने से बेहतर है आने वाले कल के बारे में सोचना। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य तय करता है। अगर खुद पर विश्वास हो तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके साथ है और कौन खिलाफ। बोलना और सोच समझकर बोलना, इनमें बहुत फर्क होता है। मदद करने के लिए धन का नहीं मन का होना जरूरी है। अज्ञानी व्यक्ति की तुलना बैल से होती है, क्योंकि उसका केवल शरीर विशाल होता, मस्तिष्क नहीं। धन्यवाद दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे सत्य वचन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों के संग शेयर करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।